पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियरा में उठत हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा कि चला आज देशवा की ओर। ये छठ साल का इकलौता ऐसा त्योहार है जब हमारी मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलके आवाज देती है कि बेटा घर आ जा। काचे बांस की ये जो बहंगी बनाई है ना, ये नदी के घाट तक तुम्हें ही तो लेके जानी है। और बस एक बार माँ का संदेशा मिल जाए कि बेटा छठ कर रही हो, तो हम काल के भी रोके नहीं रुकते। तो ढलते और उगते सूरज के पुजारी है। हमारे प्रांत की एकता परंपरा बहुत प्यारी है। हम ढलते और उगते सूरज के पुजारी है। अरे जी हाँ, हम बिहारी है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत जो है वो हो गई है और छठ का महत्व पूरे बिहार और बिहारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल इस वक्त मौजूद है हम बिहार के छपरा जिले में और हमारे साथ जो शख्स इस वक्त मौजूद हैं ये अपने आप में बहुत खास है और इनके वीडियोस जो है कई सारे वीडियोस मिलियन में है और ये बताएंगे हमको कि छठ जो है वो कितना महत्वपूर्ण है एक बिहारियों के लिए। करणजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जैसे मैं बिहार सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है बिल्कुल लिट्टी चोखा और अचार और हमारा छठ पूजा का त्योहार। जैसे चाय में चीनी मिठास है ना, वैसे ही हम बिहारियों के लिए छठ है। क्योंकि कुछ चीज़ों के बिना ज़िंदगी फीकी सी लगती है और उन चीज़ों में हम बिहारियों के लिए सबसे पहले छठ आता है। चाहे हम बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे हम बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन जब छठ आता है ना, तो गांव का टिकट कटा के चल देते हैं अपने गांव की ओर। और क्यों चल देते हैं? क्योंकि छठ साल का इकलौता ऐसा त्योहार है जब हमारी मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलके आवाज देती है कि बेटा घर आ जा। काचे बांस की ये जो बहंगी बनाई है ना, ये नदी के घाट तक तुम्हें ही तो लेके जानी है। और बस एक बार माँ का संदेशा मिल जाए कि बेटा छठ कर रही हो, तो हम काल के भी रोके नहीं रुकते। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियरा में उठत हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा कि चला आज देशवा की ओर। और बस एक बार माँ का संदेशा मिल जाए तो हम चल देते हैं अपने गांव की ओर। और जैसे ही गांव पहुंचते हैं, होता है आगाज महापर्व का। 4 दिन वो क्या खूबसूरत नज़ारा, वो गहमा गहमी, नहाए खाए का कद्दू भात, खरना का खीर का प्रसाद और वो छठ के सजकी अरग की रौनक। क्या बताए, यही तो हम लोगों के लिए पहला प्यार है। कहे तो छठ पूजा हम बिहारियों के लिए इमोशन नहीं, इसको समझाना ना शब्दों में हम लोग व्यक्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि छठ हम लोग का प्यार है, पहला प्यार कहे तो बिहारियों का छठ ही है। और छठ पे बहुत सी मान्यता है। छठ आज से नहीं, इतिहास में हमारे महाभारत काल से ही इसका वर्णन आते आया है कि महाभारत काल में भी हमारी माता द्रौपदी छठ व्रत किया करते थे। और हमारे सूर्य पुत्र कर्ण, वो तो सूर्य के पुत्र ही थे और वो भी हर सुबह और शाम छठ को अर्घ दिया करते थे। और अर्घ देने से ही ये शुरुआत हुई है। और मनोकामना और मनसाओं को हम अपने दीनानाथ जी से मांगते हैं और हमारे दीनानाथ वो सब पूरा करते हैं। और हम बिहारियों के लिए छठ सिर्फ इमोशन नहीं, हम लोग का ये मतलब कि समझा ही नहीं सकते सर। और छठ का इंतजार ना बच्चा से लेके बूढ़ा तक को होता है। बस छठ आता है और हम लोग के चेहरे की उल्लास चेहरे पे दिख ही जाती है। और जब छठ आता है ना, तो देखिएगा कि जितने भी घाट होते हैं सजकर तैयार हो जाते हैं। गाँवों में जहाँ नदी नहीं होती है, पोखरों पे बनते हैं एक बहुत सुंदर मनोरम दृश्य, पानी भर करके उसमें माताएं बहनें अर्घ देती है। छठ हम लोग के लिए ना अच्छा समझा ही नहीं सकते अच्छा सर। करणजीत एक बात बताइए मतलब इतने कम उम्र में एक कवि का सपना कैसे आपके मन में ये आया। देखिए, हमारे दिनकर की ये भूमि है बिल्कुल और दिनकर जो यहाँ जन्म लिए, उनकी रचनाएं जब पढ़िएगा, सूर्यपुत्र कर्ण रश्मि रथी के लिए जो उन्होंने लिखा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है। तो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं जब दिनकर इसी भूमि से जुड़े हैं और हम भी इसी भूमि के हैं, तो दिनकर को पढ़ते हुए बहुत से अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ने के पश्चात थोड़ा सा मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद लिखने का कोशिश किया। और छठी मैया की कृपा बरसी,
आज। अच्छा इस छठ में 2023 के इस छठ में कुछ नया कुछ लिखे हैं कि नहीं? जी, ज़रूर लिखे हैं। दर्शकों को ज़रा सुनाइए। तो सुनिएगा कि गंगा और गंडक घाट की सजावट, आंगन में रखे कोसी की बनावट और वेदी पे रखे दीप के लौ की जगमगाहट, खरना वाले खीर का प्रसाद और दौड़ा लिए छठी घाट जाते हम। छठ की शाम, छठ की सुबह और ज़िंदगी का सुकून सब एक जैसे ही तो है। छठ की बात ही सबसे अलग हो और जो सबसे अलग हो, वो चीज़ खास हो ही जाती है। आज बात होगी छठ पूजा की, जो सिर्फ त्योहार नहीं एक संस्कृति का संपूर्ण इतिहास है, जो दर्शाता है प्यार इंसान और प्रकृति का, वो अटूट रिश्ता जो पृथ्वी के आरंभ से मानवता और प्रेम की मार्मिक छवि को दर्शाता आ रहा है। दुनिया ढलते सूरज को कमजोरी का प्रतीक मानती है। हम तो ढलते और उगते सूरज के पुजारी है। हमारे प्रांत की एकता परंपरा बहुत प्यारी है। हम ढलते और उगते सूरज के पुजारी है। अरे जी हाँ, हम बिहारी है। वाह! तो वास्तव में छठ पूजा एक बिहारी और बिहार के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि बस आप इतना समझ लिए कि संस्कार, सम्मान, सभ्यता और संस्कृति को जो है ये छठ पूजा दर्शाता है। और बिहार और बिहारी के लिए तो छठ पूजा अपने आप में इतना खास होता है कि आखिर वो रहने वाला मतलब भारत या विदेश के किसी भी कोना में रहने वाला व्यक्ति हो, छठ में अपने घर, अपने परिवार के साथ ज़रूर आता है और इसकी महत्व क्या है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। होली, दिवाली, दशहरा में घर ना आ पाई ओकर दुख ना बा, हुँ, लेकिन छठ में घर ना आ पाइब ना हुँ, तो अंदर से टूट जाइब। हुँ। काहे कि छठ सिर्फ एगो त्योहार नहीं, हम बिहारियों का प्यार है। बिल्कुल। तो छठ मतलब आप इस इनके मतलब कहने के उस तात्पर्य को समझ सकते हैं कि कितना इनके जो भाषा है, उसमें क्या कुछ व्यक्त ये करना चाहते हैं। हालाँकि छठ आप कहाँ से मना रहे हैं? छठ वास्तव में कितना परंपरागत रूप से आप इस बार मनाएँगे? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते दर्शकों के क क्या कुछ कहेंगे? छठ को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाइए और अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहिए। बस इतना ही कहूँगा। जय छठी मैया। जय छठी मैया। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनका जो है वो बोली कितना आपको अच्छा लगा और वास्तव में छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण होता है एक बिहारी के लिए, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।